अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। हाइड पार्क में खुश आमदीद। आज मैं सैक्रामेंटो डाउनटाउन में आया हूँ और आज हम करेंगे अर्बन वॉक। देखते हैं कि सैक्रामेंटो में हमारे लिए क्या नई चीज़ है। आज 12 जनवरी है 2025 की और सुबह के तकरीबन 9:15 बजे हुए हैं। तो अभी मैं निकला हूँ, सुबह का वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता शहर खुल रहा है, लेकिन संडे है चूँकि इसलिए ज़्यादा रश नहीं होगा। तो हम देखते हैं बिल्डिंग्स में क्या यहाँ पे किस किस्म के प्लाज़ा है, किस किस्म का आर्किटेक्ट है और क्या क्या ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ इस वक्त सर्दी का मौसम है जी। थोड़ा सा वैसे तो बहुत ही सनी डे है, बड़ा खूबसूरत दिन है, लेकिन चूँकि ये टॉल बिल्डिंग्स हैं तो उसमें फिर हवा चैनल बना के टनल इफ़ेक्ट लेके आती हैं, तो एकदम से तो डाउनटाउन में आपको हवा बहुत तेज़ लगती है। तो इस वक्त बड़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें जी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये गोल्डन वन सेंटर है। यहाँ पे बास्केटबॉल का ये स्टेडियम है और गोल्डन वन क्रेडिट यूनियन ने ये बनाया है, इसको ये स्पॉन्सर करती है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जी। यहाँ पे हम गोल्डन वन क्रेडिट यूनियन को देखेंगे। यहाँ पे जी अक्सर मैच होते रहते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के डिफरेंट टीमें, बास्केटबॉल की टीमें हैं। उसका ये एक बहुत बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है। गोल्डन वन क्रेडिट यूनियन यहाँ की ये सबसे बड़ी क्रेडिट यूनियन है कैलिफोर्निया में, नंबर 2 पे है शायद। तो उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, उन्होंने ये शायद ओन करती है। तो सैक्रामेंटो में की अपनी भी एक टीम है जो कि उसका नाम है सैक्रामेंटो किंग्स बास्केटबॉल की, और ये उनका होम ग्राउंड कह लें आप उसको। ये देखिएगा, ये पूरा उनका सेंटर है गोल्डन वन, यानी उनका नज़र आएगा। और उसके साथ ये सारा एरिया है, ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, शॉप बनी हुई है इसकी। ये एक बहुत बड़ा होटल है और कन्वेंशन सेंटर है जी, मैंने जो आपको दिखाया है। तो ये देखिए जी, एक सैक्रामेंटो की एक और क्रेडिट यूनियन है। क्रेडिट यूनियन में आपको बता दूं कि ये नॉन प्रॉफिट होती हैं और मोस्टली ये कम्युनिटी बेस होती है, मेंबरशिप बेस। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे तमाम लोग मेंबर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी को रन करते हैं। ये कोई प्रॉफिट के लिए नहीं होती, लेकिन इनका फंक्शन बैंक्स वाला ही होता है मोस्टली। जो है डिपॉजिट लेते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं या लोन देते हैं, गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कमर्शियल लोन, बिज़नेस के लिए या घरों के लिए। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गोल्डन वन क्रेडिट यूनियन ने एक स्टेडियम बनाया है, उसको स्पॉन्सर करती है वो बास्केटबॉल टीम को। तो इन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर बनाया है जो स्पॉन्सर करती है, बड़ी अच्छी। और उन्होंने इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर के अलावा उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर भी बनाया है। तो ये इसको सिटी को स्पॉन्सर कर रही है, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तो आप ये देखिए जी, बहुत बड़ी इनकी बिल्डिंग है और बहुत दूर तक आपको नज़र आ रही है। इसमें बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं, किसी दिन आपको
लेके चलेंगे जी इंशाल्लाह इसके अंदर भी, तो फिर देखेंगे इसके अंदर क्या है, लेकिन फ़िलहाल आप बाहर से देखिए। ये देखिए जी, मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ़ द टाउन इस वक्त आ गया हूँ मैं। यहाँ पे ये हयात रेजेंसी का होटल है, बड़ा खूबसूरत। और उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे सब बोर्ड लगे हुए हैं, स्टेट कैपिटल यानी कि जो असेंबली की बिल्डिंग है जहाँ पे गवर्नर साहब बैठते हैं, और असेंबली है यहाँ की, ऑडिटोरियम है, क्रेस्ट थिएटर है, और उसके अलावा गोल्डन वन सेंटर का सामने एरो लगा हुआ है, ओल्ड सैक्रामेंटो इस साइड पे है। तो ये सारा ये आईमैक्स थिएटर भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा जी। उसके बाद आप आसमान को देखें, कितना खूबसूरत, बिल्कुल क्लियर, कोई पोल्यूशन नहीं है। और ये जैसे मैंने जिक्र किया था, सेफ क्रेडिट यूनियन का जो कन्वेंशन सेंटर है, और ये ये सामने उनकी ये देखिए जी, इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक ये लगाया हुआ है स्कल्पचर। ये देखिए जी, सेफ क्रेडिट यूनियन परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, जो उसको आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट बनाने के लिए करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया है। ये आर्ट का एक मुझे लगता है शायद ये सॉल्ट कप से बनाया है, या आई डोंट नो, किसी से अगर सॉल्ट से होता तो ये मेल्ट हो जाता बारिशों में, लेकिन ये मेल्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कुछ उन्होंने प्रिजर्वेशन की है, या उन्होंने इसको किसी और चीज़ से बनाया है, लेकिन लुक्स लाइक अ सॉल्ट ब्लॉक। अभी हम चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या आपको हमें नज़र आता है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ये देखें जी, शहर के बीचों बीच एक बड़ा ही खूबसूरत लश ग्रीन वेल मेंटेन्ड पार्क आपको नज़र आ रहा है। ये कैपिटल बिल्डिंग के सामने है, और ये देखिए बड़ा सा हाउस घर बना हुआ है। ये शायद कोई बहुत पुराना घर है जिसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, लेकिन देखेंगे जी आप। ये दरख्त देखें जी, कितने पुराने और कितनी किस्मों के। वाह, ये देखें जी, ये तो माल्टे लगे हुए हैं लगता है इस दरख्त में, तो दोनों तरफ ब्यूटीफुल। इसको दरख्त को देखें जी। इसको देखते हैं जी, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मुझे। ये इन्होंने किस चीज़ का बनाया है, और बहुत सारे नाम भी मुझे नज़र आ रहे हैं लिखे हुए यहाँ पे दीवार के ऊपर। ये शायद किसी की मेमोरी में कुछ बनाया है, या कोई वो मुझे लगता है कुछ कोई फायर से रिलेटेड है। उनके गाउन नज़र आ रहे हैं मुझे, उनके हेलमेट नज़र आ रहे हैं, और ये किसी बच्चे को सेव कर रहे हैं। तो शायद ये भी जो स्कल्पचर बनाया है पीछे, ये भी फायर फाइटर से रिलेटेड है। वो होस पानी का नज़र आ रहा है, और वो सारे लोग मिलकर उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखते हैं जी क्या है इसमें, अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहीं पे हिस्ट्री इनकी। लेट्स सी।
ये नाम तो लिखे हुए हैं जी लोगों के बहुत सारे, पूरी दीवार भरी हुई है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी जी। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें कैलिफोर्निया फायर फाइटर्स मेमोरियल। ये उनको ऑनर करने के लिए जो फायर फाइटर्स जो आग बुझाने का अमला होता है, जब आग लग जाती है तो उसमें वो जाके, और बड़ा ये मुश्किल काम होता है जी, आग में कूद के किसी को बचाना। जैसे कहते हैं द लास्ट अलार्म फॉर देयर करेज एंड डिवोशन वी रिंग द लास्ट अलार्म, द ड्यूटी वेल डन, दे आर गोइंग होम। सो ये उन्होंने उसको मेमोरियल के लिए बनाया है जी, और उनके जो जिन्होंने कुछ कारनामे अंजाम दिए होंगे शायद उनके लिए उनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखें जी पूरी दीवार पे। तो देखें जी, ज़िंदा कौमें ऐसे अपने हीरोज़ को ऑनर करती हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो ब्रेवरी दिखाते हैं, जो इस तरह के प्रोफेशन में है, आर्मी में है, फायर फाइटर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो इवन सैनिटरी का अमला अगर हम देखें तो वो भी बेचारे बड़ा ही काम करते हैं, जो कि काम आदमी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऑनर करनी चाहिए किसी भी पेशे की, और जो स्पेशली जो मुश्किल काम करें उनको। देखें जी, एक साहब यहाँ पे कुत्ते को लेके वॉक कर रहे हैं। तो ये देखें जी, उन्होंने शायद जो इसकी मेमोरी में बनाया है, साउथ वियतनाम की जो जंग हुई है और वियतनाम में अमेरिका ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये सारा नक्शा जहाँ जहाँ पे वो रहे हैं उनकी याद में उन्होंने कुछ बनाया है। तो ये देखिएगा जी, तो जो कैलिफोर्निया के जो वेटरन्स हैं, जो फ़ौजी हैं, उनको ये उनके गवर्नर साहब ने इसको इफ्तिताह किया था उनका। तो ये देखिएगा जी, आपको नज़र आ रहा है ये सारा। ये देखिए जी, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे ही वो अपने जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई होती है, जो मुल्क को सर्व किया होता है, वो जो फ़ौजी हों या नॉन फ़ौजी हों, सिविलियंस हों, उनको ऐसे ऑनर करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरह वो फ़ौजियों को मुरब्बे अलाट नहीं करते कि जी उनको सारे मुरब्बे और प्लॉट अलाट कर दें, तो ऐसे वो रिकगनाइज़ कर लेते हैं। देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं उन्होंने, बहुत ही अच्छा आर्ट। ये देखें जी, उन्होंने दरख्तों की हिस्ट्री, उनके नाम और हर चीज़ उनको टैगिंग करके लिखा है कि ये कौन सा पौधा है, कहाँ से आया है, और इसका क्या ओरिजिन नेटिव है या कहीं बाहर से आया है। तो हर बड़े ही पुराने मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे। तो इनके आप तनों से देख सकते हैं। आगे हम लेके चलते हैं जी। आगे यहाँ पे उन्होंने बोनसाई का और जो जापानीज़ स्टाइल है दरख्तों का, उनका एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है छोटी सी जगह पे। देखते हैं वहाँ पे क्या है जी, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखिए जगह जी, बहुत ही खूबसूरत कैक्टस और वो उसके पौधे लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये है इनका स्टेट कैपिटल, स्टेट बिल्डिंग। चूँकि ये सैक्रामेंटो कैपिटल है कैलिफोर्निया का, तो उनकी जो असम्बली है मेन, गवर्नर साहब यहाँ पे बैठते हैं। बाकी असम्बली, सेनेट जिसको कहते हैं, वहाँ के मेम्बरान बैठते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेशन होती है। लेकिन ये सामने से इस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम इसको नहीं दिखा सकते। तो फिर किसी वक्त मैं आपको दोबारा
लेके आऊँगा तो जी इसका स्पेशल हम टूर करेंगे और पूरा इसको बात करेंगे, इसके ऊपर इसकी हिस्ट्री बताएंगे, पूरा देखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए बस इतने पे गुजारा करेंगे। ये देखें जी, इनका जो स्टेट कैपिटल है जिसको कहते हैं, और ये इनकी असम्बली की बिल्डिंग है जहाँ पे गवर्नर जनरल बैठते हैं, गवर्नर बैठते हैं जो प्रोविंस के हैं। और उसके अलावा सेनेट है यहाँ पे, और यहाँ की असम्बली है। आप देखें जी, ये ऊपर उनका अमेरिका का झंडा लगा हुआ है और कैलिफोर्निया का झंडा लगा हुआ है। तो ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी ट्रेडिशनल बिल्डिंग है। और आपको ये नज़र आ रही है सामने से, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये अभी सामने से नज़र इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि सूरज जिस साइड पे है तो सूरज की रोशनी नज़र आ रही है। किसी वक्त हम एक स्पेशल टूर करेंगे, अगर उनसे इजाज़त मिली तो फिर पूरा आपको दिखाएंगे ये स्टेट बिल्डिंग को। थैंक यू। इट्स कॉल्ड स्टेट कैपिटल बिल्डिंग। जी, शहर के अंदर और शहर से बाहर ये ट्राम कह लें इसको, या स्ट्रीट कार कह लें इसको, या इसको लाइट ट्रेन कहते हैं। ये पूरे सराउंडिंग एरिया से और शहर के अंदर से ट्रेन गुजरती है, शहर में से गुजरती है, और बाकी जो पूरे दूसरे जो छोटे छोटे शहर हैं उनसे मिलाने के लिए। और ये मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी से चलती रहती है जल्दी, और ऑफिस की टाइमिंग बहुत जल्दी आती है, वीकेंड पर ज़रा स्लो होती है, मतलब ज़्यादा टाइमिंग पे आती है। लेकिन ये पूरा ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत चीप ज़रिया है जिसमें बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ लोग। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल एक कनाडा का बहुत बड़ा बैंक है जो 5 टॉप बैंक्स में शुमार होता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि BMO बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल जो कैनेडियन बेस्ड बैंक है उसकी यहाँ पे हेड क्वार्टर्स है, और ये ब्रांच भी है डेफिनेटली, और उनका बहुत बड़ा ऑफिस टावर आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, इट्स BMO टावर इन सैक्रामेंटो। ये जी अभी हम जा रहे हैं, इनका जो सैक्रामेंटो रिवर है जो शहर के बीच में से गुजरता है, और पिछले हफ्ते शायद मैं वहाँ पे सैक्रामेंटो रिवर पे हम गए भी थे वॉक पे, हाइकिंग के लिए। वो शहर से बाहर था लेकिन ये शहर के अंदर से गुजरता है। तो उस पर ये एक बड़ा पुराना ट्रेडिशनल बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है, गोल्डन कलर का है ये। चले हम देखते हैं जी चल के वहाँ पे क्या नज़र आता है हमें। मैं भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैं रात को 1-2 दफ़ा गुजरा हूँ ऊपर से, लेकिन आज पहली दफ़ा मौका मिला है कि शहर की सैर की जाए, और जो वॉक करके पैदल चल के जो शहर की जो सैर होती है वो अब गाड़ी में नहीं कर सकते। तो मैं वेट कर रहा था अच्छे मौसम का, क्योंकि जब आया तो उस वक्त सर्दियाँ शुरू हो गई थी और उसके बाद दिन भी छोटे थे और कुछ मसरूफियात थी इधर मिलना मिलाना वीकेंड पे, और बारिशें थी बहुत ज़्यादा। अभी बारिशों का सीज़न ख़त्म हो गया है तो बहुत ही खूबसूरत अब दिन नज़र आते हैं आपको। तो हम भी इसका मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कहा चलें जब हम देख रहे हैं तो दोस्तों को क्यों महरूम रखा जाए, दोस्तों को भी इसमें शामिल किया जाए। ले जी, अब हम ब्रिज पे आ गए हैं और उसकी साइड वॉक से मैं चल रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ मैं सामने से खड़ा होकर जब मिडल में पहुँचूँगा। ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी रिवर, बीच में ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे डॉक्स हैं उनकी, बोट्स के और शिप्स के, क्रूज़ के, जो सिटी क्रूज़ चलते हैं रात को दिन में, और लोग इंजॉय करते हैं दरिया को। दूसरी साइड से नज़र आ रहा है जी, वो सामने हाईवे है।